नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने कल भी आपको बताया था कि इस साल के लिए भारत न सिर्फ G20 का सदर है, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की एक जमायत है, जिसमें यूरोपियन यूनियन 20 मुल्कों की जमायत है, उसमें से एक यूरोपियन यूनियन है। और उसके साथ साथ 9 ममालिक की जमायत है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इस साल के लिए भारत SCO का भी सदर है, तो जाहिर है SCO की भी कई मीटिंग्स भारत में होंगी इस साल। और इसके लिए हमने कल आपको बताया था कि SCO की तरफ से मुंबई में एक फिल्मी मेला होने जा रहा है, जिसके लिए भी हिंदुस्तान के जो मिशंस हैं, मतलब जो एम्बेसीज या हाई कमीशंस हैं, उनकी तरफ से जो भी 9 ममालिक हैं SCO के, उनकी हुकूमतों को दावत दी गई है कि वो अपने अपने फिल्मों की एंट्रीज भेजें इधर। तो बाकी 8 मुल्कों ने तो अपनी अपनी एंट्री भेज दी है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये अंदाज़ा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेना नहीं चाहता अभी, क्योंकि SCO का सिर्फ ये फिल्मी मेला तो है नहीं, सरबराह कॉन्फ्रेंस भी होगी जो कि दिल्ली में होगी सितंबर में। तो उसके लिए, उसकी तैयारियों के लिए उससे पहले SCO के जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है गोवा में 4 और 5 मई को। तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए भी सब ममालिक को दावत भेजी गई है, और ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसको भी दावत दी गई है। बावजूद इसके कि उसने तो अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल सेशन हुआ था न्यूयॉर्क में, तो उसमें उसने जनाब मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा था। तो उसके बावजूद लेकिन क्या है कि किसी भी एक चीज़ पर अटक के रहकर तो दुनिया चल नहीं सकती, तो दुनिया आगे बढ़ती रहती है। तो खैर, अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को भी ये दावत दे दी गई है, और 4-5 मई को ये कॉन्फ्रेंस गोवा में होने जा रही है SCO के ममालिक की। पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया कि उनकी तरफ से कौन आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, भारत हमेशा SCO के जब भी ये इजलास होते हैं ना, तो उसमें इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देता है कि ट्रांजिट की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांजिट की फैसिलिटी होगी, यानी राहदारी की फैसिलिटी होगी, तो ममालिक का ख़र्चा कम होगा और धंधा बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, कमाई होगी। अभी जैसे अगर हिंदुस्तान को माल भेजना है उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान के लिए या तो पूरा समंदर पार करके उधर भेजा जाए, या फिर यहाँ से वाघा के थ्रू हम पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान से काबुल, पेशावर, लाहौर से पेशावर, पेशावर से काबुल, और काबुल से उज़्बेकिस्तान जा सकता है वो। तो इसी तरह किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे ममालिक तक माल पहुंच सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस बारे में टांग अड़ाई है और राहदारी की इजाज़त नहीं दी। हत्ता कि तकरीबन 1.5 साल के जब भी हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को इंसानी बेसिस पर 50,000 गंदम मुफ्त में दी थी, तो उसके लिए भी पाकिस्तान ने राहदारी का रास्ता देने से इनकार किया था। उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन बाद में जब भी अफ़गानिस्तान नाराज़ हो गया तो फिर इजाज़त दी, और फिर वाघा के रास्ते 50,000 टन हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान तक पहुंची थी। अभी भी हिंदुस्तान इसी के लिए कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये नहीं मानता। इसी की वजह से तो हिंदुस्तान को ईरान में एक नया पोर्ट बनाना पड़ा, चाबहार, जो कि ग्वादर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और फिर वो यहाँ से पानी के जहाज़ के थ्रू चाबहार तक माल जाता है, फिर वहाँ से हेरात जाता है, कंधार जाता है, और फिर आगे जो है अफ़गानिस्तान में। पर अगर चाहें तो वो सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्कों में भी भेज सकते हैं वहाँ से। तो ये अगर पाकिस्तान ये फैसिलिटी दे दी, अब जिसके लिए हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, अभी देखें ये वज़ारत ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में तो खैर बेसिस तय होंगी, हकीकी फैसले तो सितंबर में जब भी सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी तभी हो पाएगा। नाज़रीन,
कल रात फवाद चौधरी जो कि मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको लाहौर के उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, उन्होंने क्या है कि अब ये तो हकीकत में पूरी पीटीआई का ये समझो उनका जैसे शेवा रहा है कि वो सब लोगों को गालियां देते हैं, किसी को खातर में नहीं लाते। अब क्योंकि इमरान खान खुद ही ऐसे हैं, वो जैसे 5-6 माह के बिल उन्होंने रावलपिंडी में जो सेशन जज है मोहतरमा ज़ेबा चौधरी उनको और पिंडी का जो आईजी था उन दोनों को भरे जलसे में उन्होंने धमकियां दी थी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमको देख लेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी किया गया था। ये अलग बात है, फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो बात रफा दफा हो गई। रफा दफा नहीं हुई, अभी तक केस तो चालू है, लेकिन खैर फ़िलहाल तो उनको छोड़ दिया गया था। अभी कल इन्होंने जो एक तकरीर की और उसमें जनाब फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि ये जो है ये एक किस्म के मुंशी हैं, नून लीग वाले इनको आर्डर लिख के देते हैं, ये उनके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, यानी वो एक क्लर्क का काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठें, इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सज़ा ना दे लें। पाकिस्तान के अवाम का ये कर्ज़ है हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। फवाद चौधरी ने ये जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो भी बोला और उनको धमकी दी कि हमेशा ये हुकूमत नहीं रहेगी, हुकूमत बदली हो जाएगी, फिर जब हमारा वक्त आएगा तो हम आपको देख लेंगे। और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम न सिर्फ आपको नहीं छोड़ेंगे बल्कि आपके जो ख़ानदान वाले हैं उनको भी देख लेंगे। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसने पंजाब के आईजी को लेटर लिखा और ये सूरत हाल से आगाह किया। तो उसके बाद फिर पंजाब की पुलिस ने फवाद चौधरी को रात को उनके घर से गिरफ़्तार किया। आज सुबह उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड की दरख्वास्त दी गई। अभी उसे लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा और फिर उसके ऊपर चार्जशीट फ्रेम होगी। नाज़रीन, जहाँ तक पाकिस्तान को IMF का लोन मिलने की बात है, इसके बारे में कल शहबाज शरीफ ने बताया कि हमने IMF को ये इतला कर दी है कि आपकी सारी शराइत हम मान लेंगे, आप हमें टाइम दीजिए और अपना 9th रिव्यू मुकम्मल कीजिए। ये ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार, उसने कहा था कि अभी हम IMF की बात नहीं मानेंगे। तो IMF वालों ने भी जब उन्होंने उनसे वक्त मांगा तो IMF वालों ने वक्त देने से इनकार कर दिया। तो अभी IMF वालों ने उनको ये कहा है कि पहले आप अपनी शराइत मुकम्मल कीजिए, यानी बिजली के दामों में 30% और गैस के दामों में 50% का इजाफा कीजिए, मतलब जो भी सब्सिडी दे रहे हैं आप वो सब्सिडी हटा दीजिए। अभी कल शहबाज शरीफ ने ये इसीलिए तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को ये अभी मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उनसे कोई ये तो पूछे कि आप अपनी तरफ से 120 करोड़ डॉलर के जो है लग्जरी कार से मंगवाते हैं, वो क्यों करते हैं आप ऐसा?
उसके लिए आपको कभी कोई एहसास होता है कि ये पैसा हमारे पास कितना कीमती है, हम उसकी जगह पे हम उतने की गंदम मंगवा सकते हैं या सब्जियां मंगवा सकते हैं कहीं से, लेकिन आप वो सभी कारों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और इस तरह फिर IMF के पास जाना पड़ता है और इतना जलील होना पड़ता है। अच्छा, इसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान में 2 रोज़ के लाइट चली गई, बिजली चली गई और 24 घंटे तक तकरीबन लाइट नहीं थी। ऐसे में कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि उन पावर हाउस जो हैं उनके पास डीजल नहीं था, उनके पास कोयला नहीं था, इसीलिए पावर जनरेशन बंद हो गई। जबकि वो खुर्रम दस्तगीरी जो वज़ीर तवानाई है उसने इससे इनकार किया है। उसने कहा, पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये दुश्मन ममालिक का काम है, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, हमारा जो है कंप्यूटर पे तो नहीं है, कोई हैक करने का सवाल नहीं होता पैदा, ये कोई मैनुअल है। तो सीधा सीधा वो मान रहे हैं कि ये उनकी अपनी इनएफिशिएंसी है। और ये इनएफिशिएंसी है कि उनका जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, 6-8 महीने से तो उन्होंने उसका कोई जो है हेड भी अपॉइंट नहीं किया, हेडलेस है वो, तो फिर काम कैसे चलेगा। अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से पूरे पाकिस्तान को तकलीफ में डाल रहे हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि 70 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये 2 रोज़ के जो बिजली चली गई है उसकी वजह से अभी तक बिजली वापस सही तौर पर नहीं आई, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को चालू होने में 2 दिन लग जाएंगे। कराची का और चश्मा का न्यूक्लियर प्लांट चालू करने में खुद खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अभी और 2 दिन लगेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।